चलो आप देखो इधर, देखना कक्षा 9, ठीक ना। विषय गणित, अध्याय कौन है? देखना इधर ध्यान से ना, देखो किसी पाठ में तीसरे नंबर पे है, किसी किताब में चौथे नंबर पे, ठीक ना। जैसे अरिहंत उठा के देखोगे, अरिहंत, तो उसमें ये चौथा पाठ है, ठीक ना, निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और राजीव प्रकाशन का जो सरकारी किताब आता है उसमें तीसरा पाठ है, ठीक ना। चौथा पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और निर्देशांक ज्यामिति तीसरा पाठ है, ठीक। तो हम लोग को अभी इसी की आवश्यकता है, इसको पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना। देखना इसको ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग दो चीज पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल, कार्तीय तल। और दूसरे बार में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 ना। बस बात इतने पे खत्म। केवल कार्तीय तल समझ जाओगे, पूरा पाठ समझ गए, ठीक। मेन चीज है कार्तीय तल। कार्तीय तल कहते किसको है? देखो दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो भी कैसे, ऐसे लंबवत, ठीक ना। लंबवत का मतलब क्या होता है कि उनमें बना कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। जैसे देखो इस तरह से एक रेखा ऐसे है, एक रेखा इसी पे ऐसे है, ठीक ना, सोज एकदम। सोज नहीं खिंचा पाएगा, थोड़ा टेढ़ हो जाएगा, ठीक ना। सोज है, जाने दो, सोज है, ठीक ना। देखो ये क्या है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, ठीक ना। लंबवत का मतलब कि इसके यहाँ पे, यहाँ का कोण देखोगे तो भी 90 अंश, यहाँ का कोण देखोगे तो भी 90 अंश ना। यहाँ का कोण देखो इसका तो भी 90 अंश, इसका देखोगे तो भी 90 अंश। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को ऐसे प्रतिच्छेद करे कि वो लंबवत हो, यानी कि उनके बीच बना हर कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्तीय तल। इस पूरे को कहते हैं कार्तीय तल, ठीक ना। अब कार्तीय तल दो रेखाओं से मिलकर बना है। पहली रेखा देखो क्या है, ऐसा सोया हुआ है ना, जो लेटा है उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या चीज? ये है तुम्हारा क्षैतिज रेखा, इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। और जो खड़ा है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। यहाँ पे देखो जहां पे काटा है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, यानी ओ से निरूपित करते हैं। इसको ओ मानो चाहे शून्य मानो, इसको हम लोग बोलते क्या है, मूल बिंदु, ठीक ना। अब इसमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान समझना। देखो ये वाला जो पूरा है, ये पूरा है, इसको हम लोग पूरे को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष ना। और ये जो पूरा ऊर्ध्वाधर खड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहेंगे, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान समझना कि जैसे एक्स अक्ष पूरा कहेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा नाम में बांटा जाता है, ठीक ना। नाम में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ अगर मूल बिंदु से दाईं ओर हो, क्या हो, इधर, अगर ऐसे करके देखोगे, इधर से देखोगे तो बाईं ओर समझो, और ऐसे देखोगे इधर से तो इधर दाईं ओर समझो। इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। अब इसका नाम पड़ जाता है एक्स डैश अक्ष ना। एक्स, इसको डैश बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष। ये वाई अक्ष, और इसका नाम क्या दे देंगे, वाई डैश अक्ष, ठीक ना। मूल बिंदु से इधर आओगे तो प्लस में चलता है, मतलब 1 2 3। इधर जाओगे तो ऋणात्मक चलेगा, -1 -2 -3। ऊपर जाओगे तो प्लस चलेगा, 1 2 3 ना। और नीचे आओगे तो ऋणात्मक, -1 -2 -3, ये चलेगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। और चीज में एक चीज समझना, छोटा छोटा चीज। अब यहाँ पे देखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरे को, जैसे ये हो गया, ये हो गया, हो गया, है क्या, इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे, ठीक ना।
यहाँ पे जो ये वाला है इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, ठीक ना। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। अब एक चीज देखना कि इधर जब चल रहा है तो प्लस चल रहा है, इधर जब चल रहा है तो क्या चलेगा, वो भी प्लस चलेगा, ठीक। इधर भी प्लस, ऊपर भी प्लस, दोनों धनात्मक होंगे, ठीक ना। अगर कोई तुमसे पूछे, ऐसा एक चीज और इसमें जान लेना थोड़ा सा कि निर्देशांक क्या चीज होता है, क्या चीज, निर्देशांक। निर्देशांक मतलब होता है कि संकेत करने वाले, ठीक ना। जो बिंदु संकेत करते हैं, बताते हैं कि कौन बिंदु कहाँ पे स्थित है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। निर्देशांक दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन, एक्स कामा वाई, ठीक ना। एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि, भुज और कोटि। देखो जो एक्स का मान होगा उसको हम लोग भुज कहेंगे, जो वाई का मान होगा उसको हम लोग कोटि कहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं हम लोग चिन्हों की। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में कौन चिन्ह होता है, तो एक्स वाले पे आओ, देखो इस पे क्या सब चल रहा है, प्लस चल रहा है ना। फिर वाई वाले पे जाओ, क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। दूसरे में आओ, इसमें देखो इधर एक्स पे क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, वाई पे क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, ठीक ना। इसमें आओ, देखो एक्स पे जाओ माइनस, वाई पे आओ माइनस। चौथे में आ जाओ, देखो एक्स पे आओ प्लस, वाई पे आओ माइनस ना। चिन्हों को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान समझना कि पहले वाले में देखो, पहले का मान हम लोग किसका लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं। तो इसमें आओ, देखो ए वाला एक्स है, ए वाला वाई है, तो एक्स वाले पे क्या चल रहा है, सब प्लस प्लस आल प्लस है ना। इस पे धनात्मक होता है, इधर आओगे यहाँ पे धनात्मक होगा, ठीक ना। इधर आओगे ये भी धनात्मक होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं धनात्मक, ये भी धनात्मक है। अब इधर आओगे, देखो मूल बिंदु से उधर गए, एक्स डैश अक्ष पे जाओगे, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक, ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से नीचे आओगे तो भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, ठीक ना, ऋणात्मक। अब ध्यान से देखो कि जब इसका चिन्ह की बात हमसे किया जाए, अच्छा एक गलती लिखा गया, प्लस रहेगा ना। चिन्ह की बात किया जाए, देखो एक्स वाला पूरा क्या है, प्लस है, वाई वाला भी चिन्ह क्या है, प्लस है। तब पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, दोनों प्लस होंगे, ठीक ना। अब इसमें आओ तो देखो पहले एक्स का मान लिखेंगे, तो एक्स क्या है यहाँ पे, ऋणात्मक है ना। अरे मूल बिंदु सीधा जाओगे ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक है, तो एक्स का मान पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लिखेंगे। फिर इसमें ना वाई ये वाला है ना, देखो इन्हीं दोनों से ना मिलकर बना है ये वाला, तो वाई क्या है, प्लस है। इसमें आ जाओ, देखो इन दोनों से मिलकर बना है तीसरा चतुर्थांश, तो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। इस पे आओ तो इन दोनों से मिलकर बना है, तो पहले एक्स का मान लिखोगे, एक्स का मान क्या है, प्लस, वाई का मान क्या है, माइनस, ठीक ना। अगर तुमसे मान लो इसमें निर्देशांक तुमसे कोई पूछे कि तुम ठीक है बताओ कि मान लो एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, एक बिंदु यहाँ पे स्थित है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। मान लो एक बिंदु एक्स अक्ष पे यहाँ 3 पे स्थित है और वाई अक्ष पे 2 पे स्थित है, तो इनका निर्देशांक क्या होगा। तो देखो नापो दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर नापो, एक्स अक्ष पे नापो, देखो वाई पे है लेकिन नापोगे कहाँ, एक्स अक्ष पे ऐसे दूरी नापोगे ना। और इसकी दूरी कहाँ नापोगे, वाई अक्ष पे नापोगे, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ये लोग ये बिंदु ऐसे खींच रहे हो, उधर नाप रहे हो वाई अक्ष पे, इसको खींच रहे हो नाप रहे हो एक्स अक्ष पे, देखो यही नाप रहे हो इसको, तो कहीं ना कहीं कटेगा, जहाँ कटेगा वही इनका निर्देशांक मिलेगा, ठीक ना। तो कटा कहाँ, यहाँ कटा। अब कटा तो लाइनिंग देखो, पहले एक्स का मान देखो, एक्स का मान कितने है, 3 है, वाई का मान कितना है, 2 है, तो इनका निर्देशांक 3, 2 हो जाएगा, ठीक ना। निर्देशांक कितना होगा, 3, 2। कब, जब पहला बिंदु एक्स अक्ष या वाई अक्ष या एक्स डैश किसी पे हो और दूसरा भी कहीं ना कहीं स्थित हो, ठीक ना, तब निर्देशांक में तुमको 2 चीजें मिलेंगे, ठीक है, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक, लेकिन 2 मान मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर वाई अक्ष पर हो, कहाँ हो, वाई अक्ष पर हो, तब इसका निर्देशांक क्या होगा। अगर कोई बिंदु केवल यहाँ पे स्थित हो, ठीक ना, केवल वाई अक्ष पे यहाँ पे स्थित हो, इधर से कोई मतलब ना हो, यहाँ पे केवल स्थित हो, तो उसका मान क्या होगा, वाई अक्ष पे अगर स्थित होगा तब क्या होगा, पहले एक्स अक्ष को देख लो। अगर एक्स अक्ष पे हुआ तो एक्स का मान तुमको मिलेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि अगर वो एक्स अक्ष पे है, जैसे यहाँ कोई यहाँ पे खड़ा है ना,
केवल एक्स अक्ष पे खड़ा है, वाई पे खड़े नहीं है, न इधर न इधर कहीं नहीं। तो यानी एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा का कहाँ होगा, शून्य पे होगा ना। पहला वाला अगर 3 पे होगा, दूसरा वाला कहाँ होगा, शून्य पे होगा। तो जब यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान मिलेगा, वाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर कोई वस्तु मान लो यहाँ पे है, इस पे खड़ा है, केवल वाई अक्ष पे खड़ा है, तो तुमको वाई का मान मिलेगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वाई अक्ष पर, तो क्या होगा यहाँ पे, शून्य का मान वाई होगा, यानी वाई का मान मिलेगा और एक्स का मान शून्य हो जाएगा ना। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, अब देखो मूल बिंदु पे निर्देशांक क्या होगा, मान लो यहीं पे कोई वस्तु हो या बिंदु हो, यहाँ पे स्थित हो, कहाँ पे स्थित हो, यहाँ पे जहाँ पे कटान हुआ है, प्रतिच्छेद किया है, वहीं पे स्थित हो, ठीक ना। अगर मूल बिंदु पे स्थित हुआ तो x का भी मान शून्य होगा और y का भी मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक ना। x का भी मान शून्य होगा और y का भी मान शून्य होगा। देखो इसमें बचा क्या, कुछ नहीं बचा। चतुर्थांश समझेगा तू लोग, रेखा समझेगा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, और कहाँ चिन्ह होता है प्लस माइनस समझेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक समझेगा कि शून्य शून्य होता है। अगर x अक्ष पे हो तो x का मान मिलेगा, y का मान शून्य हो जाएगा, और y अक्ष पे हो तो y का मान मिलेगा, x का मान शून्य हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज समझेगा। भुज कोटि समझेगा कि x वाले को हम लोग भुज कहते हैं और y को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ये भी जान गए कि x और y, जैसे x अक्ष पूरा है उसका नाम 2 पड़ता है, ठीक ना। धनात्मक वाले को x अक्ष कहते हैं, ऋणात्मक वाले को x डैश अक्ष कहते हैं, ठीक ना। y में भी वही चीज कहते हैं, धनात्मक को y अक्ष और ऋणात्मक को y डैश अक्ष कहेंगे इसको, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत, अब निर्देशांक निकालने सीखे। जैसे कहीं पर भी बिंदु खड़ा, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ खड़ा है, एक बिंदु यहाँ खड़ा है, तब कैसे निकालोगे, तो इसको मिलाओगे, इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, ऐसे खींचो, ऐसे खींच दिए। तो कहाँ देखो, कहाँ है, पहले x का मान देखो, x यहाँ है ना, x कितना है, -3 है, और y कितना है, -4 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3 का -4 हो जाएगा, ठीक ना। निर्देशांक किस तरह से निकलता है, हाँ उसमें मूल बिंदु पे कोई ना हो, खाली ऐसे अगर कह दिया कि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित हो, अगर x अक्ष पे स्थित होगा तो y का मान शून्य हो जाएगा, ठीक। और कह दे कि कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित हो तो x का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना। दोनों जगहों पे स्थित होगा तब मिलान करेंगे, और केवल एक जगह स्थित होगा तो मिलान करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे स्थित हो वही मान लिख दो, हो गया आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक।